बुनियादी मकसद एक कट ऑफ डेट है वो ये कि हमारी पोलियो की कौमी मुहिम नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज है और पोलियो वैक्सीन वो 13 से 16 अप्रैल तक हम करने जा रहे हैं। मंडे को हम पोलियो की मुहिम शुरू करेंगे, कौमी मुहिम है, और डिस्ट्रिक्ट वाले में भी हम मंडे को शुरू करेंगे। और ये 3 दिन हमारे कैंपेन के रेगुलर डेज होंगे, 13, 14 और 15 को जो कैंपेन का 4th डे होगा उस दिन में हमारी टीमें जो बच्चे हमारे रैप कैंपेन है जो हम वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 16 तारीख के बाद अगर कोई बच्चा रह जाएगा पोलियो की वैक्सीन से तो उसको हम कतरे नहीं पिलाएंगे। हम बल्कि कतरे पिलाने के लिए हमारी हर यूनियन काउंसिल में जो टीम है वो मौजूद रहेगी और वो कतरे पिलाएगी हर उस बच्चे को जो रह जाएगा। तो फैक्टर कैंपेन 13 से 16 अप्रैल तक हमारी रहेगी। ये तो कैंपेन है। हम पोलियो की कैंपेन किसी भी इलाके में क्यों करते हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं। एक ये कि जब इंसान बीमार हो या जब भी कोई बच्चा बीमार हो तो उसका इलाज किया जाए। एक सेहत को बरकरार रखने का तरीका कार है कि बीमारी की सूरत में इलाज किया जाए, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि बीमारी आने से पहले उससे बचने का एहतमाम किया जाए। पहली जो साइड है हम उसको कहते हैं कि ये क्यूरेटिव साइड है, इलाज करने के लिए प्रिवेंटिव साइड है कि बीमारी आने से पहले उससे बचने का एहतमाम किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। अब प्रिवेंट करने के लिए क्या तरीक़ेकार है? एक तो ये मिसाल के तौर पे गर्मी आएगी तो हम सर्दी थोड़ा निस्बतन जो है वो कम मोटा लिबास पहनेंगे ताकि हमारा जिस्म जो है वो हाइड्रेट रह सके और वो ज़्यादा गर्म ना हो। सर्दी आएगी तो हम गर्म लिबास पहन लेंगे। सर्दियों की हमारी मन के जो है वो खुराक भी तब्दील हो जाती है और गर्मियों की खुराक भी तब्दील हो जाती है। इसी तरह से हर मौसम का फल भी तब्दील हो जाता है। तो इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए मौसम के हिसाब से भी एडजस्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से हम अपनी खुराक में सर्टन चीज़ें शामिल करते हैं ताकि हम अपनी दवा, और जब हम इलाज बीमारी से बचने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वैक्सीन। तो पोलियो वो बीमारी है अनफॉर्चुनेटली जो कि इलाज जिसका मुमकिन नहीं है। अगर कोई बच्चा पोलियो का शिकार हुआ है और उसको पैरालिसिस हो गया तो आप नहीं कर सकते, तो इस बीमारी का इलाज नहीं है, इससे सिर्फ बचाव मुमकिन है और वो बचाव भी सिर्फ पोलियो वैक्सीन के जरिए। पोलियो बीमारी की सूरत हाल क्या है? पिछले 5 साल का ये आपको फिर कम हुए और ये 6 रह गए। 2024 में फिर बीमारी ज्यादा फैली और ये केसेस बढ़ के 74 केस हो गए। फिर महकमा ने इफेक्टिव कैंपेन्स की, बार बार पोलियो की मुहिम की, तो ये केसेस रिड्यूस होकर 2025 में 31 रह गए और 2026 में अब तक आज हम बात कर रहे हैं इस अप्रैल के इस फर्स्ट जो तो ये एक केस है। कैंपेन्स हैं वो इफेक्टिव कैंपेन के नतीजे में पोलियो केसेस अब फिर डिक्लाइन में। एक मरीज को शो किया गया है कि जिसकी एक टांग तो सेहतमंद है, दूसरी टांग में जिस तरह से मरीज को प्रेजेंट किया गया है इससे पोलियो की प्रेजेंटेशन है। आम जो अपाहज का मरीज होता है खड़ा आएगा, लेकिन पोलियो का जो मरीज होगा उसकी टांग ढीला ढालापन आ जाएगा, उसकी पावर खत्म हो जाती है। क्यों? हम आगे मुख्तसर भी बात करेंगे। तो पोलियो वायरस जो है ये एनवायरनमेंट में पाया जाता है और एनवायरनमेंट से ये इंसान तक आता है। फॉर एग्जांपल पानी के जरिए अगर कोई ऐसा पानी पिया जाए जिसमें पोलियो का वायरस मौजूद हो तो ये पानी मुंह के जरिए इंटेस्टाइन में जाएगा। आप रेड एक डॉट आप नजर आ रहा होगा जो मूव कर रहा है, ये इसको पोलियो का वायरस समझे। तो ये जिस्म में जाएगा इंसान को और ये आंतों में जाके रुक जाएगा और आंतों में जाके इसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। पोलियो का वायरस इंसान की आंत में जाके वहां पे जिंदा भी रह सकते हैं और उसकी बढ़ोतरी भी इंसानी आंत में होती है। एनवायरनमेंट में सस्ती नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे रोकूंगा, ये जो साहब और यहाँ पे वो ग्रो करेगा। किसी बच्चे के जिस्म में ये वायरस दाखिल हो गया और वहां पे ये उसने एक जगह पे वो अटैच हो गया और ये ग्रो कर रहा है तो मुतासिर किस वक्त करेगा। अगर किसी बच्चे के जिस्म में ऑलरेडी वैक्सीन नहीं है तो वो बच्चा पोलियो के वायरस से मुतासिर होने का सबसे ज्यादा जो है उसके कि वायरस जिस्म में मौजूद पहुंच गया, पहुंचने के बाद ये ब्लड में शामिल होगा और ये ब्लड स्ट्रीम में वायरस दाखिल है। अब इसका पॉइंट क्या है जिस पॉइंट पे ये बच्चे को मुतासिर आके वायरस
जो हमारा आसाबी निजाम है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ब्रेन, जब हम जैसे मैं चल रहा हूँ और बाजुओं को हाथ हिला रहा हूँ या टांग हिला रहा हूँ, इसका मतलब है कि ब्रेन से मैसेज आता है और हमारा जो है उसको जैसे टांगे हैं या बाजू है तो उसको हम हिलाते हैं। जब ये टांग की इस पॉइंट पे जाके नर्वस सिस्टम को पोलियो वायरस ने मुतासर कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि दिमाग से कमांड तो आ रही है लेकिन टांग के जो मसल्स हैं उन तक नहीं जा रही। तो अगर जो मरीज है जिसका नर्वस सिस्टम ब्रेक हो गया है उस पॉइंट से, अगर हम फिजिकली बात करें तो यहाँ से तो दिमाग से कमांड आ रही है लेकिन नर्वस सिस्टम मुतासर है, तो बच्चा टांग को हिला नहीं सकता। अब ये ऐसा ब्रेकेज है कि इस ब्रेकेज का इलाज है जो यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम कट ऑफ हो गया, डेड हो गया, इसको ये दवा जो है वो रिस्टोर कर सके। या ऐसी सर्जरी भी अभी तक हुई नहीं है कि जिस्म को खोले और नर्वस सिस्टम को जगह पे टांका लगा दे, ऐसा भी नहीं है। तो वंस के आसाबी सिस्टम पैरालाइज हो गया तो ये दोबारा रिवाइव नहीं होता, तो वो बच्चा फॉर लाइफ माजूर हो जाता है इस पॉइंट पे आके। तो ये इस तरह से बाज बच्चों का एक टांग जो है वो मुतासर होती है तो एक टांग से माजूर हो जाते हैं, बाज की असाबी निजाम जरा ऊपर से डिस्टर्ब होगा तो दोनों टांगों से भी माजूर होता है। और इन सुयर केसेस उसका बच्चे को असाबी निजाम में जरा ऊपर से बच्चे को मुतासर किया है दिमाग के नीचे से, तो वो उस सूरत हाल में दोनों टांगे और दोनों जो है वो बाजू भी मुतासर होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो है वो एक या दोनों टांगों से बच्चा माजूर होता है और ये फॉर लाइफ माजूरी होती है। ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव जो है वो उसका इलाज है। सपोर्ट क्या है कि फिजियोथेरेपी करके वीकनेस जो है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकें कि ज्यादा देर बाद टांग वीक हो, लेकिन वीक होनी है, या फिर क्लचेस दे दिए जाएंगे जिसको हम बैसाखियां कहते हैं। ये इसके सपोर्टिव जो है रेमेडीज लाए जाते हैं। ट्रीटमेंट पोलियो का कोई भी नहीं होता। अब हम मियां वाली की अगर बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि पोलियो वायरस फॉर लाइफ माजूरी है। फैलता कैसे है? इंसानों की नकलो हरकत के जरिए फैलता है। कोविड की मिसाल मैं हर दफा देता हूँ, समझने में आसानी रहती है कि कोविड चाइना के एक शहर वुहान से शुरू हुआ था और चंद महीनों के अंदर पूरी दुनिया में पहुंच गया था। तो वायरस जो है वो हवा के जरिए नहीं पहुंचा कि आंधियां चली थी तो उसके जरिए वायरस पहुंच गया था। इंसानों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया, उनके जिस्म में वायरस था, वो जिस जगह पे रहे उन्होंने वहां पे वो वायरस ट्रांसमिट किया और दूसरे इंसान को लगता गया। पोलियो वायरस भी इसी तरह से एक इंसान के जरिए वो जो है वो ट्रेवल करेगा और वो दूसरे इलाके में पहुंचेगा। तो ये उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने का पैटर्न है कि इंसानों के जरिए चलेगा। अब मियां वाली की सिचुएशन दूसरे इलाके में, तो ये 2025 का मैं आपको मैप पे कुछ केसेस बता रहा हूँ। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि केपी का साउथ है, साउथ केपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 2025 में डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत, हंगू और नॉर्थ वजीरिस्तान में कुल जहाँ पे 17 पोलियो के केसेस थे। और कहाँ पे थे? यहाँ पे आना ये डेली का हमारा मोबिलिटी है। तो अगर इंसानों का इतना तेजी से इन इलाकों में आना चाहना है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक मौजूद है कि पोलियो का वायरस अगर उधर मौजूद होगा तो हमारे इलाके में भी आ सकता है। स्ट्रॉन्ग लिंक है ना, डेली की कम्यूटिंग है, डेली का आना जाना है और वायरस ट्रेवल ह्यूमंस के जरिए करता है। डॉक्टर साहब बता गए हैं कि हमारा जिला मियां वाली पोलियो फ्री है। कैसे बच गया? वायरस तो आता तो होगा ना। 2025 में डिस्ट्रिक्ट मियां वाली का हमारा एक एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव भी आ चुका है। एनवायरमेंटल सैंपल हम पॉजिटिव कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमारी कुछ टीम्स हैं जो कि हर महीने जो पानी का नमूना उससे सैंपल लेती है और लैब में भेजा जाता है कि वायरस मौजूद तो नहीं है। तो 2025 में डिस्ट्रिक्ट मियां वाली का एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि वायरस तो यहाँ पे मौजूद था लेकिन बच्चे माजूर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? सर्व करें साथ साथ। तो माजूर इस बात नहीं, और ये हवाई बात नहीं है। सैंपल पॉजिटिव आया था, एनवायरमेंट में मौजूद था, इसका मतलब है कि किसी जिस्म के जरिए यहाँ पे पहुंचा और उसका जो मेरा लिंक है अगर कमी मुझसे भूल नहीं रहा तो कराची से लिंक था।
मेरे इसमाइल खान और करम को तो छोड़ देना यार, कराची का वायरस से नहीं, उस कराची में भी सेम वायरस मिला और ये वाली में सेम कैरियर वहां से आया था। कैरियर वहां से आता जो है बॉडी में करता है। तो अगर बच्चे हमारे में नेगेटिव भी हो गया आने वाले नेक्स्ट मंथ में, जो सबूत है अपने ज्योग्राफी के हवाले से और ह्यूमन मोबिलिटी की वजह से एट रिस्क तो रहता है, लेकिन बचाव का एक ही हमारे पास जरिया और वो पोलियो की इफेक्ट। 3,000 लोग शामिल होते हैं जिनके लिए हम घर घर जाकर बच्चों को कटके पिलाते हैं। हमारा टारगेट क्या है हेल्थ डिपार्टमेंट का? हमारा टारगेट तमाम बच्चे हैं और हमारा टारगेट यह है कि ज़िला में जैसे 13, 14 और 15 अप्रैल को 15 अप्रैल की शाम को ज़िला में कोई एक घर भी ऐसा ना रहा हो जिसमें हमारी टीम ने नॉक करके बच्चों का पूछा ना और वहाँ पे वैक्सीनेट ना किया हो। अगर कोई एक घर भी रह जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमारी मुहिम जो है उसमें कमी रह गई है। इतना टाइट और इतना ऊंचा बार रखा हुआ है महकमा सेहत ने अपना, कोई एक घर भी, और ये दावा 3 दिन के इख्तिताम पे हमारा कोई एक घर भी नहीं रहता जिसको नॉक हमारी टीम ने ना की, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देहात हो, चाहे वो डेरा जात हो, चाहे वो कच्चे का इलाका हो, चाहे वो सारी की सारी हमारी लिस्ट पे मौजूद होते हैं और हमारी टीमें वहाँ पे जाती हैं। तो ये हमारा जो है वो बेंचमार्क है जो हमने अपने लिए खुद सेट किया हुआ है कि हमने तमाम घरों में जाना है और तमाम बच्चों को वैक्सीनेट करना है। अगर बच्चा वैक्सीनेट नहीं हुआ तो हमारी टीम उसका रिकॉर्ड लिख कर लाती है। अगर कोई बच्चा हमारे रिकॉर्ड पे लिखने से भी रह जाए तो हम इसको भी अपनी कोताही समझते हैं, हम खुद अपनी कोताही समझते हैं। हमारा इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा है कि इसको कोताही समझा जाता है। बहुत रिफाइंड प्रोग्राम है पोलियो प्रोग्राम हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो 3,000 लोग इसमें जो है बहुत ज़बरदस्त प्लान्स बनाए हुए होते हैं यूसी लेवल पे, फिर एरिया लेवल पे, फिर उसके आगे टीम्स हैं, फिर टीम्स को आगे डे में तकसीम किया हुआ है। तो एक बड़ा जामिया प्लान है, लेकिन इस जामिया प्लान के बावजूद भी कहीं पे तो हमें ज़रूरत होगी, यकीनन हमें ज़रूरत है। आप सब लोगों को क्या ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि ज़िला मियांवाली में लोग वैक्सीन का इनकार करते हैं, चंद एग्जाम्पल्स होती हैं, लेकिन हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमारे इलाके में लोग वैक्सीन को अच्छा नहीं समझते। हमारे इलाके में लोग वैक्सीन पिलवाते हैं, लेकिन हमारा चैलेंज फिर भी रहता है। चैलेंज ये है कि किसी घर में मिसाल के तौर पे अगर 3 बच्चे हैं और हमारी टीम ने दरवाजे पे नॉक किया, घर में 2 बच्चे मौजूद हैं, तो घर वालों ने 2 बच्चों को कतरे पिला लिए, अब तीसरा बच्चा घर पे मौजूद नहीं है, तो घर वालों को खुद वो इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती कि हमारा तीसरा बच्चा नहीं है तो ये वैक्सीन से महरूम रह गए, इसको भी वैक्सीन पीनी जरूरी थी। ये हसासियत नहीं पैदा होती फैमिलीज के अंदर, वालिदैन के अंदर। ये हमारा चैलेंज है कि वो इनकारी कभी नहीं है लेकिन वो हसास भी नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपने अपना जो आपका जो मीडियम है जिससे आप जो है लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, वो आपका प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बड़ा इफेक्टिव है। इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप मैसेज फैलाएं कि 13 अप्रैल से जो कैंपेन शुरू हुई है तमाम बच्चों को कतरे पिलाएं, और हर बच्चे का कतरे पीना अहम है। इसको अगर मैं समझाऊं कि कैसे अहम है तो मैं इसके लिए मुख्तसरन ये कहूँगा कि सारे बच्चे गैर महफूज हैं अगर कोई एक बच्चा भी वैक्सीनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने 100 में से 90 बच्चों को कतरे पिला दिए और 10 बच्चों ने कतरे नहीं पिए तो वो महफूज है, नहीं, वो गैर महफूज हैं। और अगर किसी बच्चे ने वैक्सीन नहीं ली हुई तो जैसे मैंने पीछे डायग्राम में बताया था कि उसके जिस्म में वायरस मौजूद रहेगा और बढ़ेगा भी अगर वैक्सीन नहीं ली हुई। अगर वैक्सीन नहीं ली हुई तो जिन रिसेप्टर्स पे जाके, आंत के जिन रिसेप्टर्स पे जाके वायरस ने जिस्म में दाखिल होना था उन पे अगर वैक्सीन ली हुई है तो उधर वैक्सीन होगी, वायरस मुतासर नहीं कर सकेगा। और अगर वैक्सीन नहीं ली हुई तो उन रिसेप्टर्स के जरिए पोलियो का वायरस जिस्म में दाखिल हो जाएगा और वो फिर माजूर कर सकता है बच्चे को। तो तमाम बच्चों को कतरे पीने जरूरी है। आप सब ये मैसेज कम्युनिटी में पहुंचाएं कि सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है। 13 अप्रैल से होने वाली मुहिम में वालिदैन टीमों के साथ ताउन करें। हमारी टीम, हमारी जो पोलियो की टीम है
ये इसका बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमारी टीम सुबह 8 बजे शुरू होती है, फील्ड में जाती है और शाम 4-5 बजे तक फील्ड में होती है। तो इस टीम का भी मोराल की ज़रूरत है। अगर ये घर को नॉक करे, टीम ने अगर दिन में 100 घर विजिट करना है और 80 घर विजिट करने के बाद वो 81वें घर पे है और उसने दरवाज़ा नॉक किया और घर में आगे से कोई उसके साथ ज़रा सख्ती से पेश आए, तो उस टीम का मोराल भी डाउन होता है। हम अगर ये आर्गुमेंट करें कि उसको जिसके पैसे मिलते हैं, पैसे तो मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई इंसान जो है वो गलत जो है वो रवैया रखने का उससे आपको लाइसेंस मिल गया, नहीं। तो उनका हक बनता है कि वो हमारे बच्चों के लिए आ रही है, उनके साथ अच्छा रवैया रखा जाए, उनको वेलकम करें और तमाम बच्चे जो हैं उनको तफसीलात बताएं और उसको कतरे पिलाएं। तो टीमों के साथ भी ताउन करें और तमाम बच्चों को आप जो है ये मैसेज फैलाएं कि कतरे पिलाएं। मेरी ब्रीफिंग यहाँ तक थी। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, आपका कंसर्न है आप पूछ सकते हैं, मैसेज है आप दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म ओपन है इस पर।